माई लिटिल पेट पार्ट 31। तुमने कहा तुम्हारे डैड को मीने मारा। हाँ बिल्कुल, अगर मैं कहूं कि वो जिंदा है। क्या डैड जिंदा है? पर तुमने तो अगर यकीन नहीं तो मैं मलवा भी सकता हूं। वही तो है जो तुम्हारे इलाज के लिए मेरे पास लाए थे। क्या अलिफ, और वो जो तुम मुझे हर रात वो बर्दाश्त से बाहर दर्द के इंजेक्शन लगाते थे। इंजेक्शन कौन से? मुझे नाम नहीं याद, पर तुम जो बेडरूम में रात को मुझे इंजेक्शन लगाते थे, पर वो इंजेक्शन तो ट्रीटमेंट का हिस्सा थे। तुम्हारे इलाज के लिए वो इंजेक्शन जरूरी थे। फ्लैशबैक। पूरी रात दर्द से तड़पने के बाद जिनकोक बेहोश हो जाता है। अगले दिन जिनकोक बेडरूम में होता है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है और वो उठे कर बैठने की कोशिश करता है, पर उसके पूरे जिस्म में जैसे एकदम से किसी ने सुइयां चबो दी हो ऐसा महसूस होता है। जिनकोक जोर से अपने जिस्म के गिर्द बाहू को लियट लेता है ताकि थोड़ा दर्द कम हो। उसके लिए तो सब खत्म हो गया था। जिस पर उसने सबसे ज्यादा यकीन किया उसी ने उसे इतन तकलीफ दी। उसके जीने का सहारा इसके डैड तक को छीन लिया। जिनकोक को अचानक ही जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ मिली थी जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। जिनकोक की आंखें अभी भी रात को रोने की वजह से सौची हुई थी और अब दोबारा सब सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ ही देर आंसू बहाने के बाद जिनकोक अपना चारा साफ करता लेता है। अब उसका दर्द भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। जिनकोक अपनी जगह पर ही लेटा रहता है। वो चारों तरफ देखता है और हैरान होता है क्योंकि रात को तो वो बेडरूम के उस सीक्रेट रूम में था और उसके पकड़े भी बदले हुए थे। इसे रूम से बाहर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी जो जिनकोक के दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। कुछ देर बाद ताई रूम में आता है खाने के साथ। माई लवली पेट, तो कैसी नींद आई, लगता है काफी अच्छे से सोए थे। ताई बेड के पास आता है तो जिनकोक फौरान डर के पीछे हो जाता है। ताई बेड पर बैठकर जिनकोक के तकिए के साथ वाले तकिए पर कोहनी के सहारे बैठ जाता है और प्यार भरी नजरों से जिनकोक को देखते हुए कहता है, पेट आराम से, अभी इसे अचानक अपनी बॉडी पर प्रेशर नहीं लगो, अभी खुद को रिलैक्स रखो। कुछ देर में इंजेक्शन का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो फिर तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ। ये सब किया था, यह सब माई ब्यूटीफुल पेट, वही सब जो तुमने रात को मेरे साथ किया। जिनकोक इस बार गुस्से से चला कर बोलता है। ताई खाने की ट्रे में से खाना जिनकोक के सामने रखने लगता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मैं तुमसे पूछ रहा हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिनकोक दोबारा चलाकर बोलता है, आहू पेट आराम से, मैं बहरा नहीं हो और हाँ, रात की बात मुझे नहीं याद। रात को किया हुआ छूडव ये सब वो नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, क्यों किया ऐसा तुमने? जिनकोक की आवाज अभी भी इतनी ही बुलंद थी। ताई तो ऐसे था जैसे इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ताई ग्लास में जूस डालता है और फिर बाउल में से सूप की एक चम्मच लेकर जिनकोक के मुंह के सामने करता है। जिनकोक उसके हाथ को पीछे कर देता है जिससे सूप की कुछ बूंदें बेड पर गिर जाती हैं। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मुझे जवाब आया। ताई जिनकोक का वही हाथ पकड़ के उस गर्म सूप के बाउल में डाल देता है जिससे जिनकोक दर्द से चलाता है। अगर मैं प्यार से बात करो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी औकात से बाहर हो जाओ। और रही बात रात की, तो मीने कहा ना मुझे नहीं याद, तो इसका मतलब है उस बात को भूल जाओ। बार बार एक बात को दोहरा कर मेरे दिमाग खराब नहीं करो। अयह ताई काफी देर जिनकोक का हाथ बाउल में ही रखता है। जिनकोक दर्द से रोने लगता है। पिल्सवी मेरा हाथ, अयह ताई हाथ को छेवट देता है। जिनकोक फौरान अपने हाथ पर मुंह से हुआ देता है ताकि थोड़ी जलन कम हो, पर कोई फायदा नहीं था। जलन वक्त के साथ और बढ़ रही थी। जिनकोक दर्द की वजह से हिचकियों के साथ रोता रहता है। ताई के एक्सप्रेशन दोबारा बदल जाते हैं।
اور وہ فر سے مسکراتے ہوئے جنکوک کے سامنے سوپ کا چمچ کرتا ہے، در ہو رہا ہے، اے پلس کچھ کرو، او مائی گڈ پیٹ منہ کھولو جلدی سے، پلس میرا ہاتھ جل رہا ہے، کچھ کرو اے تائی اس کا وہی ہاتھ زور سے پکڑتا ہے جسے جنکوک اور بھی زیادہ چلاتا ہے۔ می نے بولا منہ کھولو پہلے یہ کھانا ختم کرو گے تب ہی اس ہاتھ کو ٹھیک کر پاؤ گے ورنہ یہی درد سے مرتے رہو گے، چلو اب اچھے پیٹ کی طرف، ماسٹر کی بات مانو اور منہ کھولو۔ جنکوک بھی فر روتے ہوئے منہ کھولتا ہے، تائی اسے کھلاتا ہے، جنکوک کا ہاتھ ابھی بھی تائی کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جنکوک ہچکیوں اور آنسو کے ساتھ وہ سوپ ختم کرتا ہے اور فر جا کر تائی اس کا ہاتھ چھیوتا ہے، تائی برتن اٹھا کر روم سے نکل جاتا ہے، جنکوک فوراً واش روم میں بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو دھونے لگتا ہے تاکہ کچھ درد کم ہو سکے۔ تائی روم میں واپس آتا ہے اور جنکوک کو نہ پا کر اسے بلاتا ہے، پیٹ۔ جنکوک تائی کی آواز سن کر فوراً باہر آ جاتا ہے، تائی بیڈ پر فرسٹ ایڈ کٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جنکوک کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ جنکوک نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا ہوتا، وہ آہستہ سے چل تائی کر تائی کے پاس آتا ہے، تائی اسے اپنی گود میں بیٹھنے کو کہتا ہے، جنکوک فوراً اس کی بات مانتا ہے، ہاتھ دہکیو۔ جنکوک ڈرتے ہوئے ہاتھ آگے کرتا ہے جو پوری طرح سرخ ہوا تھا اور کچھ جگہوں پر تو چھالے بھی بن گئے تھے۔ اوہو پیٹ، یہ تو بہت زیادہ جل گیا، درد ہو رہا ہوگا نا؟ تائی بہت ہی آرام سے اس کے ہاتھ اس جگہ سے پکڑتا ہے جہاں سے جلا نہیں ہو اور فرسٹ ایڈ کٹ سے کاٹن نکال کر سی نرمی سے صاف کرنے لگتا ہے۔ وہ ایسے دیکھا رہا تھا جیسے یہ اس نے نہیں کیسی اور نے کیا ہو۔